स्टूडेंट्स क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम अध्याय 10 में है जिसका नाम है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स। और लास्ट के वीडियो में हमने नामकरण को देखा था जिसमें हमने हेलो एल्केन के नामकरण, साधारण पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति जाना था। ठीक है, आज हम हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो रिंग वाले होते हैं कंपाउंड उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो एल्केन क्या होते हैं, जिसमें हेलोजन जो ग्रुप होता है वो सीधे के सीधे एल्किल समूह से जुड़ा होता है। ठीक है, मतलब आर समूह से जुड़ा होता है। जब हैलोजन सीधे आर समूह से जुड़ा होता है हेलो एल्केन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें हमने आईयूपीएसी में ये जाना था कि जो हेलो समूह है उसको पहले लिखा जाता है। ठीक है, मोनो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह से उसका मोनो नहीं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह से उनके पूर्व लग्न में उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो क्लोरो, मीथेन, इस तरह से हमने देखा था। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे और अगर अभी तक से नहीं समझे तो पुराने वीडियो को आप बार बार देखिए, समझिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हेलो एरिन्स के बारे में। तो जो रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं उनके आईयूपीएसी नाम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर में कोई हैलोजन समूह है, क्लोरीन है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। इसमें भी पूर्व लग्न में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ेंगी, पूर्व लग्न में जुड़ने वाले जो हैलोजन होंगे उसमें क्या हो जाएगा, क्लोरो, ब्रोमो। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे क्लोराइड, ब्रोमाइड, इस तरह से नहीं होगा ना, क्लोरो, ब्रोमो जैसे उसमें था, आयोडो, इस तरह से पूर्व लग्न में जुड़ेंगे। तो चूंकि इसमें लगा क्या है, क्लोरीन लगा है, तो क्लोरीन के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, क्लोरो। ठीक है, तो क्लोरो लिख दिए। और ये क्या है, बेंजीन रिंग है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत ईजी है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल एक और चीज़ ले लेते हैं हम। देखिए ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर में कोई CH3 समूह है। ठीक है, मिथाइल समूह है, इसके साथ ये बाजू में क्या है, क्लोरीन समूह जो है जुड़ा हुआ है। अब आपको मैं पोजीशन बता ही रही होंगी, मैं अगर नहीं आपको याद है तो मैं फिर से बता देती हूँ। ये लीजिए, ये बेंजीन का रिंग है। ठीक है, ये बेंजीन के रिंग में पोजीशन, ये वाली पोजीशन होती है आर्थो, इसको बोला जाता है मेटा, इसको बोला जाता है पैरा, फिर ये मेटा, फिर ये आर्थो। ठीक है, और ये फिर पैरा। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे जो है क्लोरीन जुड़ा हुआ है, कौन सी पोजीशन पे है, आर्थो पे। ठीक है, तो आर्थो के लिए ओ सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर्थो के लिए ओ, मेटा के लिए स्मॉल एम और पैरा के लिए स्मॉल पी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी आपको हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन सिंबल को यूज कीजिए, ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो आर्थो क्या हो जाएगा, क्लोरो। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है, तो ऑर्थो क्लोरो टाउलिन। ठीक है, सॉरी टालुइन। जब देखिए मैं पहले भी बताई थी कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर इस तरह से CH3 होता है तो उसको टालुइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है टालुइन है और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो जुड़ा है, इसलिए ऑर्थो क्लोरो टालुइन। तो ये तो हुआ इस तरह से। इसके एक और टाइप से भी हम कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ये पहला है, ये पहला वाला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 कोने 6 कार्बन। तो अब यहाँ पे देखिए कौन से कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो सकता है, 2 क्लोरो टालुइन। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, नंबरिंग के हिसाब से भी कर सकते हो, पोजीशन के हिसाब से भी कर सकते हो। ओके, समझ गए ना, नंबरिंग और पोजीशन दोनों के हिसाब से भी कर सकते हैं अगर इस तरह की कंडीशन मिली। तो उसी तरह देखिए तीसरा भी, अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूं, ठीक है, CH3 इसको यहीं पे रखूं, क्लोरीन को इधर नीचे कर दूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये पोजीशन क्या कहलाती है, मेटा पोजीशन कहलाती है। तो क्या हो जाएगा, मेटा क्लोरो टालुइन। ठीक है, या फिर अगर नंबरिंग के हिसाब से देखें तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, तीसरे कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो टालुइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत इजी है। उसी तरह अगर आप इस वाले पोजीशन पे जोड़ दोगे, चौथा कंडीशन बता देते हैं,
ठीक है। अगर कोई हैलोजन समूह जो है इस वाले पोजीशन से जुड़ा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, पैरा, ठीक है, जिसके लिए पी यूज़ करते हैं, स्मॉल पी ना, पी पैरा क्लोरोटालुइन हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा, चौथे नंबर के कार्बन से जुड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा, 4 क्लोरोटालुइन हो जाएगा। इस तरह से इसके जो नाम होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो ये तो हुआ बहुत कॉमन टाइप्स। अब थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए CH2 है और इसके साथ साथ Cl भी है, ठीक है। ये पार्श्व वाला भाग है। जब हमने हेलो एरिन्स का वर्गीकरण पढ़ा था तो उसमें बताया था कि जो प्रतिस्थापित वाला होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो नाभिक से जो है डायरेक्ट जुड़ा होता है, जैसे कि ये वाला जो है नाभिक से डायरेक्ट जुड़ा है, ठीक है, कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है। लेकिन ये वाला जो है इस कार्बन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो ये वाला पार्श्व वाला कहलाता है। तो इसका क्या नाम होगा, आप देखिए। तो देखिए, इतना को ये बेंजीन रिंग के साथ जो CH2 जुड़ा होता है इसको बोलेंगे हम फिनाइल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, फिनाइल। और इसका नाम को पहले लिखेंगे, ठीक है। फिनाइल को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरो, ठीक है। उसके बाद कौन सा ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है, ठीक है, या मिथिल ग्रुप है। देखिए, जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसको मेथ बोलते हैं। जब 2 कार्बन होते हैं तो उसको एथ बोलते हैं, ठीक है। 3 कार्बन पे प्रोप बोलते हैं। ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी हुई। जब 4 कार्बन होते हैं तो उसको ब्यूट बोलते हैं। जब 5 कार्बन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। जब 6 होते हैं तो उसको हेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपने पहले से ही पढ़ी हुई होगी, लेकिन आपको याद नहीं होगा तो फिर से याद दिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। तो फिनाइल क्लोरोमीथेन इसका नाम हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको जैसे कि मान लीजिए यही वाला फॉर्मूला लेते हैं लेकिन हाइड्रोजन को कम कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एक हट गया तो क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल डाइक्लोरो, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग 2 क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन, इस तरह से नाम होगा, ठीक है। बहुत इजी है अगर आप जो है ट्रिक को समझ गए तो। अब एक और हाइड्रोजन को हटा दीजिए, एक और क्लोरीन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेनिल या फिर फिनाइल क्या हो जाएगा, फेनिल हो जाएगा, सॉरी, फेनिल ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो इस तरह से इसके नेमिंग होंगे। कुछ जो है एग्जाम्पल मैं आपको बुक से भी बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये है, ये आणविक सूत्र है, इसके 8 समावयवी बने हैं, ठीक है। समावयवी में क्या होता है, फॉर्मूला एक ही होता है पर उसको अलग अलग ग्रुपों में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्बन चेन है पूरी, उसके लास्ट में ब्रोमीन जुड़ा है, ठीक है। तो जहाँ पे हैलोजन समूह जो जुड़ा होता है वहाँ के कार्बन को फर्स्ट कार्बन मानते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, ठीक है। और कौन से कार्बन से जुड़ा है, पहले वाले कार्बन से ब्रोमीन जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमोपेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है तो 1 ब्रोमोपेंटेन। उसी तरह यहाँ पे देखिए फॉर्मूला चेंज कर दिया गया है। ये जो ब्रोमीन है सेकेंड वाले कार्बन पे जुड़ गया है तो 2 ब्रोमोपेंटेन, इस तरह से 3 ब्रोमोपेंटेन। तो इस तरह से नेमिंग जो है होते हैं। उसी तरह देखिए ये वाला एग्जाम्पल जो है, इस तरह का रिंग बना हुआ है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, पहले पे क्लोरीन जुड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, ये चौथा ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। 4 आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल इसलिए होगा क्योंकि एक यहाँ पे ट्वाइस लगा है इसलिए यहाँ पे 2 कार्बन हो गए और एक जो है 3 कार्बन, तो प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। इस तरह से इनके नाम होंगे जिनको आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो, जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इसके जो है ट्राइक्लोरो प्रोपेन जो बन रहा है, यहाँ पे ट्राइक्लोरोप्रोपेन जो बनेगा उसके समावयवी बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे, तीनों में क्लोरीन जुड़ा है तो 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, क्योंकि 1 2 3 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए ये वाले कार्बन के ऊपर क्या है, 3 3 क्लोरीन जो है जुड़े हैं तो 1 1 1, क्योंकि 3 क्लोरीन है और वो कार्बन एक पर ही जुड़े हैं, पहले वाले कार्बन से जुड़े हैं तो 1 1 1 क्लोरो, ट्राइक्लोरो 3 है इसलिए ट्राई, और प्रोपेन क्योंकि 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए पहले वाले कार्बन से क्या है,
दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं और दूसरे वाले से एक जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 1, ठीक है, 1 1 2, ये 1 1 2 ट्राईक्लोरो, क्योंकि 3 क्लोरीन है इसलिए ट्राईक्लोरोप्रोपेन, 1 2 3, इसलिए 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन के साथ जुड़े हुआ है, ये जो है पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, ठीक है। तो ये पहले कार्बन से एक जुड़ा है, एक क्लोरीन जुड़ा है इसलिए 1 2 2, ठीक है। दूसरे वाले कार्बन से दो क्लोरीन जुड़े हैं इसलिए 1 2 2 ट्राईक्लोरो, ठीक है। ट्राई मतलब 3 क्लोरीन है इसलिए ट्राईक्लोरोप्रोपेन, इसलिए क्योंकि 3 कार्बन है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको इसकी संरचना को आप अपनी बुक से भी थोड़ा सा ध्यान देकर आप थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हैलोजन में CH बॉन्ड की प्रकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि अगर इसमें बताऊँगी तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा।